सत्य श्री ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। सभी पुण्य आत्माओं को, साध संगत को दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, आज इस सत्संग संवाद में हम आपको महाशिवरात्रि के व्रत की कथा का वर्णन करेंगे। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, उस प्रसंग का वर्णन करेंगे। आप सभी लोग आने वाली महाशिवरात्रि पर व्रत रखेंगे, साधना करेंगे, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहेंगे। तो सबके लिए उनकी कथा को जानना बहुत ही जरूरी है। शिवरात्रि वाले दिन सभी भक्त लोग, सभी साधक, सभी व्रतधारी भगवान शिव की इस कथा का श्रवण जरूर करें। चाहे पुस्तक से एक व्यक्ति पढ़े, बाकी सभी साधक सुने, या फिर वीडियो से सुने। इस कथा को सुनने से मन पवित्र होता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनती है, मन के अंदर एक आस्था जागृत होती है, एक विश्वास जागृत होता है। खाली कथा सुनने से कार्य सिद्ध नहीं होते, लेकिन कथा, जो दृष्टांत होते हैं, जो प्रसंग होते हैं, वे व्यक्ति को चेतना प्रदान करते हैं, उत्साह प्रदान करते हैं। एक विश्वास हृदय के अंदर पैदा होता है कि जिस व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की यह साधना की, उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी, उसको लाभ हुआ, उसके संकट कट गए। तो यदि हम भी भगवान की इसी तरह साधना करेंगे, इस तरह भजन पूजन करेंगे, तो हमारे भी संकट कट जाएंगे। यह विश्वास जागृत होता है। आप ये समझ लें कि खाली कथा सुनने से कुछ कार्य सिद्ध हो सकता है, तो यह भ्रम मात्र है। कहानी से प्रेरणा मिलती है, जागरण होता है। तो भगवान भोलेनाथ की इस कथा को आप ध्यान से सुने, आनंदित होकर सुने, आस्था के भाव से सुने, श्रद्धा के भाव से सुने, और आने वाली शिवरात्रि को इसका श्रवण अवश्य ही करें। एक बार परिवार के सभी सदस्य बैठ करके इस कथा का श्रवण अवश्य करें। महाशिवरात्रि के प्रसंग में यह क्यों मनाई जाती है, दो दृष्टांतों का, दो प्रसंगों का वर्णन होता है। एक उनके विवाह का प्रसंग, और एक आखिर तक की अनजाने में की गई भगवान शिव की आराधना। अनजाने में ही उसको व्रत का फल मिला, उससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वरदान दिया। तो पहली कथा माता पार्वती के विवाह प्रसंग से है। जब माता पार्वती सती जन्म में थी, तो शिव और पार्वती एक दिन बैठे हुए भगवान राम की चर्चा कर रहे थे।
कि भगवान विष्णु ने सशरीर धरा पर अवतार लिया है। तो माता सती के हृदय में यह प्रश्न जागृत होता है कि जो भगवान कण कण में विराजमान हैं, वे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, तो किस प्रकार उन्होंने धरा पर शरीर धारण किया है। उनके हृदय में भगवान राम के दर्शन करने की इच्छा जागृत होती है और वो भगवान शिव से कहती हैं कि हमें भी भगवान राम के दर्शन करा पाए कि कैसे विष्णु भगवान ने धरा पर सशरीर अवतार लिया है। तो दोनों भगवान राम के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। तो उस समय का प्रसंग है कि सीता माता रावण के द्वारा चुरा ली गई थी और भगवान राम उन्हें ढूंढने के लिए वन वन में भटक रहे थे। ऐसी दशा को देख करके माता सती के हृदय में यह विचार आता है कि जब भगवान विष्णु तीनों लोक के ज्ञाता हैं, परमेश्वर हैं, परमपिता हैं, तो यह इनकी ऐसी दशा कैसे, जो पेड़ों से, पत्तों से, पशुओं से, पक्षियों से माता सीता के बारे में जानकारी मांग रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, विलाप कर करके प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या तुमने सीता माता को देखा है। जब ये सब ज्ञाता है तो इन्हें जानकारी कैसे नहीं है कि सीता कहां पर है। उनकी बुद्धि पर एक भ्रम बन जाता है। सब काल की गति है, जो होना है वही होके रहता है। समय अपने अनुकूल बुद्धि को भ्रमित करके जो कुछ कराना होता है वह करा लेता है। काल चक्र से कोई नहीं बच पाया है, चाहे देवी देवता हो या संत महापुरुष भी क्यों ना हो। काल का चक्र जब चलता है तो वह अपने अनुकूल ही चला लेता है। परिस्थितियां बदलती चली जाती हैं और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित होकर के उसी ओर मुड़ जाता है। तो ऐसी ही दशा माता सती की हो जाती है। वो भ्रमित हो जाती हैं, विवेकहीन हो जाती हैं और इस तरह के विचार करने लगती हैं। उनके मन में आया क्यों ना राम की परीक्षा ली जाए कि ये विष्णु भगवान के अवतार हैं या नहीं है। भगवान शिव ने उन्हें काफी रोका कि परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं कह रहा हूं कि भगवान विष्णु ही हैं और उन्होंने अवतार धारण किया है पृथ्वी पर जीवों के रक्षार्थ, ऋषि मुनियों की सहायता के लिए। लेकिन माता सती के मन में यह बात नहीं आई और उन्होंने परीक्षा लेने की ठान ली। उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया और जिधर राम भटक रहे थे उधर गई। माता सीता का रूप धारण करने का मतलब था कि वो भ्रम पैदा करे और देखते हैं कि राम पहचानते हैं या नहीं। तो भगवान राम ने जैसे ही उनको देखा तो हाथ जोड़ करके नमस्कार किया कि माता आप यहां। तो माता सती लज्जित हो गई, शर्म से पानी पानी हो गई। भगवान राम ने कहा यह रूप धारण करने की आपको क्या आवश्यकता थी। भगवान राम के पास से जब माता सती आती है
तो भगवान शिव ने कहा कि अब तुम हमारे योग्य नहीं रही हो, तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया है। तुमने सीता का रूप धारण करके मर्यादा को भंग किया है। तो इस तरह भोलेनाथ ने मौन धारण कर लिया और दोनों कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान भोलेनाथ अपने मौन में, अपनी मौन साधना में लीन रहने लगे और माता सती इस बात से दुखी रहने लगी कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उसी समय का प्रसंग है कि माता सती के पिता ने, दक्ष ने, एक यज्ञ का आयोजन किया, सभी संत महात्माओं को और देवताओं को आमंत्रित किया। उसकी अन्य बहनों को भी उनके पिता ने आमंत्रित किया, जो कि चंद्रदेव के साथ ब्याही गई थी। लेकिन ना तो माता सती को आमंत्रित किया और ना कहीं पर भी भोलेनाथ को याद किया गया, भोलेनाथ को आमंत्रित किया गया। यह सोच करके कि मेरे पति का अनादर हुआ है, वह बहुत दुखी हुई। भगवान शिव के बार बार मना करने के बाद भी वह नहीं मानी और अपने पिता के घर के लिए रवाना हो गई। वहां जाकर के उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उससे वह बहुत ज्यादा दुखी हुई। ना तो माता ने ही उनका अभिवादन की लिया, ना ही पिता ने कोई कुशल क्षेम पूछी, हालचाल पूछा। यज्ञशाला में देखती है कि सभी देवताओं के लिए स्थान नियुक्त किया गया है, लेकिन भोलेनाथ के लिए, भगवान शिव के लिए कोई स्थान नियुक्त नहीं किया गया है। इस पर उन्होंने बहुत ही अपने आप को अपमानित महसूस किया और वह यज्ञशाला की प्रज्वलित हुई अग्नि में कूद गई और अपने जीवन का अंत कर लिया। दूसरे जन्म में माता सती पार्वती के रूप में उत्पन्न होती है। देवराज हिमाचल के यहां, पर्वतराज हिमाचल के यहां बचपन से ही वह भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहती थी। कठोर तपस्या करने के पश्चात उसका विवाह जो है भगवान शिव के साथ, भगवान भोलेनाथ के साथ निश्चित हुआ। ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए इस महाशिवरात्रि को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन लोग व्रत रखते हैं, केवल फलाहार का भोग करते हैं, कुछ तो केवल जल मात्र ही ग्रहण करते हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, रात को जागरण किया जाता है
इस प्रकार यह साधना पूर्ण होती है। दूसरा प्रसंग आखेटक का है। एक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में गया। सारा दिन बीत गया। सारा दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई शिकार हाथ नहीं लगा। वह बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा परेशान हुआ कि मेरे बच्चों का क्या होगा। बच्चे भूखे ही रहेंगे, मेरे माता पिता जो बुजुर्ग हैं वे भी भूखे ही रहेंगे, भूख से तड़प रहे होंगे। वह निराश होकर के रात होने पर एक तालाब के किनारे गया और तालाब के किनारे एक वृक्ष के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया कि कोई ना कोई जानवर, कोई ना कोई पशु पानी पीने के बहाने इस तालाब पर अवश्य ही आएगा। इसी आशा से, इसी विश्वास के साथ वह उस तालाब के किनारे पेड़ पर चढ़कर एक शाखा पर बैठ गया। रात्रि का एक पहर बीतता है तो एक हिरनी पानी पीने के लिए उस पेड़ पर, उस तालाब पर आती है। हिरनी को देख करके शिकारी ने अपने तरकस में से तीर निकाले और धनुष पर चढ़ाने लगा। इसी क्रियाकलाप के दौरान उसका हाथ पत्तों से लगा और वो पत्ते टूट करके पेड़ के नीचे गिर गए। पानी का पात्र जो उसका टंगा हुआ था उसको हिलने से कुछ पानी भी नीचे गिर गया। यह एक संयोग ही था कि जिस वृक्ष पर वह बैठा हुआ था वह वृक्ष एक बेल पत्र था, बेल पत्थर का वृक्ष था। और उस बेल पत्थर के वृक्ष के नीचे प्राचीन शिवलिंग था जो कि सूखे हुए पत्तों के नीचे दब गया था। पत्ते झड़-झड़ के उसके ऊपर गिर रहे थे तो वह अदृश्य सा हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था। तो भगवान शिव की कृपा से पहले पैर की पूजा उस शिकारी की हो गई। कुछ पत्र टूट करके उस शिवलिंग पर चढ़ गए और जल भी थोड़ा छिटक करके शिवलिंग पर चढ़ गया। पत्तों की आवाज सुन करके हिरनी उधर की तरफ देखती है तो देख करके घबरा जाती है और दुखी मुद्रा से वह आखेटक से कहती है कि हमें मत मारो, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, वो कैसे जिएंगे। मैं अपने बच्चों को एक बार मिल के आती हूं, मेरा विश्वास करो, फिर मैं लौट के आ जाऊंगी और मेरा वध कर देना। शिकारी ने उस पर विश्वास कर लिया और वह हिरनी वहां से चली गई। कुछ समय के बाद पानी पीने के लिए हिरण वहां आता है। हिरण को देख करके वह पुनः उसी क्रिया को करता है, तरकस में से तीर निकालता है, धनुष पर चढ़ाता है। तो इस क्रियाकलाप में बेलपत्र टूट करके शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं और थोड़ा जल भी बिखर जाता है जो शिवलिंग पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अनजाने में ही उस शिकारी की दूसरे पहर की भी साधना संपूर्ण हो गई। पत्तों की छटपटाहट से, पत्तों के फटफड़ाहट से
हिरण उधर देखता है तो दुखी होकर के प्रार्थना करता है कि मुझे मत मारो, मेरे बच्चे हैं, हिरनी भी है, मैं उसको उनको जो है समझा के आता हूं, बता के आता हूं, और मेरा विश्वास करो मैं वापिस आ जाऊंगा। शिकारी ने हिरन का भी विश्वास किया और उसको जाने दिया। इस प्रकार हिरन अपनी हिरनी और बच्चों के पास जाता है। दोनों अपने अपने वृत्तांत आपस में कह सुनाते हैं। तो हिरनी कहती है कि तुम बच्चों को संभाल करो, मैं शिकारी के पास जाती हूं। लेकिन हिरन कहता है कि नहीं, मैं जाता हूं, क्योंकि बिना मां के बच्चे कैसे जी पाएंगे। माता ही एक ऐसी संपदा है, एक ऐसा आधार है जो अपने बच्चों को पाल सकती है। पिता बच्चों को पालने में सक्षम नहीं हो पाता है। माता हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने बच्चों को संभाल लेती है। तो तुम ऐसा करो, तुम बच्चों के पास रहो और मैं शिकारी के पास जाता हूं। लेकिन वह नहीं मानी और दोनों ही, हिरनी भी और हिरन भी, दोनों ही शिकारी के पास चलने लगते हैं। जब दोनों शिकारी के पास चले जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि बिना माता पिता के अब हमारा जीवन बेकार है, हम ही जीवन रख करके क्या करेंगे, जीवित रह करके क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे। तो वो दोनों बच्चे भी अपने माता पिता के पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाते हैं। शिकारी देख करके बड़ा खुश होता है कि आज तो सारे दिन की तपस्या एक बार में ही संपूर्ण हो जाएगी। चार चार जानवर आ गए हैं, चार चार हिरण आ गए हैं। और उन्होंने वही क्रिया दोहराई। तरकस में से तीर निकाला और धनुष पर चढ़ाया, और इस क्रिया में पुनः जो बेलपत्ता टूट करके शिवलिंग पर चढ़ गए और जल भी हिल करके थोड़ा छिटक करके थोड़ा जल भी शिवलिंग पर चढ़ गया। इस प्रकार तीसरे पहर की पूजा संपूर्ण हुई। अब जो है जैसे ही वह चढ़ाता है अपने धनुष पर बाण, वो गर्दन झुका करके हिरण और हिरनी और बच्चे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके मन में आता है कि मुझसे तो श्रेष्ठ ये पशु ही है। मैं कितना स्वार्थी हूं कि जीवों की हत्या करके पेट का पालना करता हूं, और ये पशु कितने अपने वचन के पालक हैं कि जाने के बाद भी ये वापस आ गए। ये चाहते तो भाग गए थे तो भाग ही जाते, वापस नहीं आते। कितने महान है ये कि मृत्यु के भय से भी नहीं डरे और मेरे पास अपना वध करवाने के लिए आ गए। मैं कितना स्वार्थी हूं, क्योंकि तीन पहर की साधना उसकी हो चुकी थी। तो उस साधना के प्रभाव से उसके अंदर सात्विक चेतना जागृत हो चुकी थी। जो तामसी भाव थे वो नष्ट हो चुके थे। सात्विकता के जागरण से उसके मन में अनेकों प्रकार के शुद्ध विचार आने लगे। उसके हृदय में जागरण हो गया और उसने कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा वध नहीं करता हूं।
और जैसे ही उसने उन हिरनी और हिरण को और बच्चों को जाने के लिए कहा तो भगवान शिव प्रकट हो गए, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। वो तो भोलेनाथ हैं, उनको भोलेनाथ ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। अनजाने में की गई भक्ति से भी वो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। शिकारी वृक्ष से नीचे उतरा और भगवान भोलेनाथ के पैर पकड़ के रोने लगा। उसके आंखों से अश्रुधारा बह निकली, फूट फूट करके रोने लगा कि प्रभु, मैं आज आपके साक्षात दर्शन कर रहा हूं, मुझ जैसे अत्याचारी को ये कहां संभव है, इससे ज्यादा मैं और क्या मांग सकता हूं। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उन्हें सुख स्मृति और मुक्ति का वरदान दिया। तो इस लोक में अपना जीवन संपूर्ण करने के बाद वह शिकारी भगवान शिव के लोक को प्रस्थान कर देता है। तो इस प्रकार यह शिवरात्रि की कथा मैंने आपको सुनाई। शिवरात्रि वाले दिन इस कथा को अवश्य सुनना, ताकि आपकी साधना पूर्ण रूप से संपूर्ण हो सके। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय।